Good morning, students. Hope you all are well. In the last class, we have read about clinical thermometer, laboratory thermometer, and their uses. So now let's study further. Transfer of heat. ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है किसी ऑब्जेक्ट में. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. ठीक है, फ्लेम मीन्स फायर, आग बोला जा सकता है. ठीक है, तो आपने यह ऑब्ज़र्व किया होगा जब फ्राइंग पैन को फ्लेम पर रखा जाता है तो यह गर्म हो जाता है. ठीक है, इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल. यूटेंसिल मीन्स बर्तन. ठीक, यह इसलिए होता है क्योंकि हीट जो होती है वह फ्लेम से, उस फायर से जो हीट है उस फ्लेम से उस कंटेनर में पास हो जाती है, इसलिए वो जो कंटेनर होता है, वो जो फ्राइंग पैन होता है, वो गर्म हो जाता है. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? और जब पैन को फायर से हटाया जाता है, मतलब आग से हटाया जाता है, तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है. यह ऐसा क्यों होता है? यह अपने आप ऐसे ठंडा क्यों हो जाती है? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू सराउंडिंग्स. यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो फ्राइंग पैन में जो हीट होता है वह अपने सराउंडिंग का जो कोल्ड इन्वायरमेंट होता है उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है. मतलब उस फ्राइंग पैन से हीट सराउंडिंग में पास हो जाता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. तो इस तरह इन दोनों कंडीशन में हमने यह देखा कि जो हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में फ्लो करता है. In all cases, heat flows from a hotter object to a colder object. मतलब हमने यह जाना जो हीट है वो हर कंडीशन में किसी ऑब्जेक्ट में हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रेवल करता है हीट. हाउ डज हीट फ्लो? लेट अस इन्वेस्टिगेट. तो अब हम लोग जानेंगे कि हीट जो है वो कैसे फ्लो करता है. एक्टिविटी 4.6 के थ्रू हम सब यह पता करेंगे जो हीट है उसका ट्रैवल कैसे होता है. टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल से ऑफ एल्युमिनियम और आयरन. आयरन है या एल्युमिनियम, इस लोहे या एल्युमिनियम के आप एक रॉड लीजिए, मतलब एक छड़ लीजिए. ठीक है, आयरन या एल्युमिनियम का एक रॉड ले. फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रॉड. वैक्स पीसेज मीन्स क्या होता है? वैक्स मतलब मोम. ठीक है, तो मोमबत्ती के कुछ छोटे छोटे मोम के कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को इस रॉड पर फिक्स कर दें. ठीक है, दिस पीसेज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस. और ये जो पीसेस होना चाहिए इनका डिस्टेंस थोड़ा इक्वल रखें और इसे पास पास ही फिक्स करें. Clamp the rod to a stand. If you do not find a stand, you can put one end of the rod in between bricks. Now heat the other end of the rod and observe. और इस तरह ये जो रॉड है जिन पे हमने वैक्स पीसेस को, मोम के कुछ टुकड़े को फिक्स किया है, इसे एक स्टैंड के थ्रू सेट कर ले. अगर हमारे पास स्टैंड नहीं है तो इस रॉड के एक एंड को, मतलब एक छोर को दो ईंटों के बीच दबाकर इसे सेट कर ले. ठीक है, और एक एंड को हम कैंडल के हेल्प से या किसी के भी हेल्प से उसे हीट करेंगे. ठीक है, जैसा फिगर में देख सकते हैं. ठीक है, फिगर में देख सकते हैं यहाँ एक आयरन रॉड है जिसे दो ईंटों के बीच दबा गया है और जो छोटे छोटे टुकड़े आपको दिख रहे हैं ये वैक्स पीसेस हैं. ठीक है, जिन्हें इस पर फिक्स किया गया है और इसके एक एंड को कैंडल के थ्रू हीट किया जा रहा है. ठीक है, तो जब ऐसा हम लोग करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? जब आप ऐसा करेंगे तभी आपको पता चलेगा. व्हाट हैपन्स टू द वैक्स पीसेस? ऐसा करने से इन जो मोम के टुकड़े हैं इनका क्या होता है? डू दिस पीसेस बिगिन टू फॉल? क्या ये पीसेस गिरना शुरू कर देती है? विच पीसेस फॉल्स द फर्स्ट? डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड? तो हम जब ये एक्टिविटी करते हैं तो ये देखते हैं कि रॉड में जो ये वैक्स पीसेस है, जब इसके एक एंड को हीट किया जाता है तो इसके सबसे सामने वाला जो वैक्स पीस होता है, मोम का जो टुकड़ा होता है, वो पहले गिर जाता है. मतलब ये हीट से मेल्ट होके नीचे गिर जाता है. तो इस तरह हम देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि जो हीट होते हैं वो कोल्डर ऑब्जेक्ट से
वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। तो हीट के उस प्रोसेस को जब हीट किसी ऑब्जेक्ट के हॉटर मतलब गर्म एंड से कोल्डर मीन्स ठंडे एंड की तरफ ट्रांसफ़र होता है, ट्रैवल करता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडक्शन। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। और सॉलिड्स में लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं इनमें हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ठीक है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली? क्या जितने सब्सटेंस होते हैं उनसे हीट पास होता है आसानी से? क्या सारे हीट के कंडक्टर ही होते हैं? You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? आप सभी ये देखे होंगे जो फ्राइंग पैन होता है, कई ऐसे घर में यूटेंसिल्स होते हैं जिनका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होता है या वुड का होता है, मतलब या तो उनके प्लास्टिक हैंडल होते हैं या वुडन हैंडल होते हैं या लकड़ी के होते हैं। तो जब हम उस हैंडल जब वो फ्लेम पर ऑलरेडी चढ़ा हुआ होता है, जो कंटेनर फायर पे चढ़ा हुआ होता है और उसके हम हैंडल को पकड़ते हैं, तो क्या वो आपको गर्म फील होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर किसी भी कंटेनर का जो किसी भी अगर पॉट का जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक और वुडन का बना होता है तो वह हमें गर्म महसूस नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक और वुडन जो होते हैं वो हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, इनमें से हीट पास नहीं होता है, इसलिए ऐसा होता है। अब हम लोग इसी के बारे में आगे जानेंगे। ओके। Heat water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as a steel, spoon, plastic, scales, pencil and divider. Dip one end of each of these articles in water. Wait for a few minutes. Touch the other end. Enter your observation in table 4.3. The materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. तो ऐसे materials जो अपने आप में हीट को आसानी से पास होने दे तो उसे कंडक्टर्स कहा जाता है हीट का। ठीक है। द मटेरियल्स, तो ऐसे मटेरियल्स ऐसे सब्सटेंस जिनमें से हीट आसानी से पास हो सकते हैं तो वो हीट के कंडक्टर्स कहलाते हैं। ओके। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजीली आर conductors of heat. For example, aluminium, iron and copper. Okay. The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat. तो ऐसे metals जिनमें से heat पास नहीं हो सकते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सच एज प्लास्टिक एंड वुड, जिनके एग्जाम्पल क्या है? प्लास्टिक, वुड, ये ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे मटेरियल है जिनमें से हीट पास नहीं होता है। ठीक है। ये हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स, और जो हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं उन्हें इंसुलेटर्स कहा जाता है। The water and air are poor conductors of heat. Then how does the heat transfer take place in these substances? Let us find out. वाटर और एयर जो होते हैं वो हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। तो वाटर और एयर में हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है और उसमें अपना स्थान कैसे बनाता है? ठीक है। एक्टिविटी 4.8 के ज़रिए हम जानेंगे कि एयर और वाटर में हीट कैसे ट्रैवल करता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल, अ बीकर कैन बी यूज। फ्लास्क में सुराही जैसे एक कंटेनर होता है। ठीक है। सुराही की तरह एक कंटेनर होता है। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल, अ बीकर कैन बी यूज। अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो आप एक बीकर भी यूज़ किया जा सकता है। फिल इट 2/3 विथ वाटर, और इसे 2/3 वाटर से भर दे। ठीक है। इसे आधे ऊंचाई तक पानी से भरे। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट, और इसे एक ट्राइपॉड पर रखे। ट्राइपॉड देखिए किसे कहा जाता है?
आप फिगर में देख सकते हैं जो स्टैंड की तरह आपको दिख रहा है, इसे ही ट्राइपॉड कहा जाता है। ठीक है, तो अब इस कंटेनर को, जो ये बीकर है, इसे ट्राइपॉड पर इस तरह से प्लेस करें, इस तरह से रखें ताकि इसे गर्म करने के लिए नीचे कैंडल जो रखा जाए उससे वो आसानी से गर्म हो सके। ठीक है, वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। तो और हमें तब तक इंतज़ार करना है जब तक इस फ्लास्क के अंदर, इस कंटेनर के अंदर जो वाटर है स्थिर ना हो जाए। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जिनका केमिकल फार्मूला KMnO4 होता है। ठीक है, प्लेस अ क्रिस्टल और पोटासियम परमैंगनेट, और ये जो पोटासियम परमैंगनेट होते हैं ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, मतलब घुलनशील होते हैं। ठीक है, वाटर में इजीली घुल जाते हैं। तो प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। तो हमें पोटाशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल को इस फ्लैश के बॉटम में रखना है स्ट्रॉ का यूज़ करते हुए, ताकि ये जो पानी है वो उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट ना हो। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। और अब हमें इस पानी को गर्म करना है क्यों, इस बीकर के नीचे कैंडल को जलाते हुए, ताकि ये पानी जल्दी से गर्म हो जाए। Write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe. When water is heated, the water near the flame gets hot. तो और जब पानी गर्म होता है तो ऐसे पानी जो फायर के, जो फ्लेम के नज़दीक होते हैं, जो आँख के सामने होते हैं, तो वो जल्दी गर्म होते हैं। ठीक है, हॉट वाटर राइज अप, और जो पानी गर्म हो जाते हैं वह ऊपर उठता है। ठीक है, जब पानी गर्म हो जाता है तो वह ऊपर उठता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। और जब वो ऐसे पानी जो फ्लेम के नज़दीक होते हैं गर्म हो जाते हैं और गर्म होने पर ऊपर उठते हैं, तो उनके आसपास का जो कोल्ड वाटर होता है वो उसका प्लेस ले लेता है। ठीक है, वो उसका स्थान ले लेता है ताकि वो भी गर्म हो सके। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइज वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन। और इस तरह जो अगल बगल के कोल्ड वाटर होते हैं वह उसका स्थान ले लेते हैं, और जब वो कोल्ड वाटर हॉट हो जाते हैं और फिर ऊपर उठते हैं, तो उसके बाद जो फिर से अगल बगल के जो कोल्ड वाटर होते हैं वो उसका प्लेस ले लेते हैं। इस तरह ये प्रोसेस तब तक चलते रहता है जब तक कि पूरा वाटर गर्म ना हो जाए। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। तो हीट ट्रांसफ़र के इस विधि को क्या कहा जाता है? कन्वेक्शन। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर? इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो? तो हम लोग जानेंगे कि न एयर में, तो हम लोग अब हमें पता चल चुका है कि वाटर में हीट कैसे ट्रैवल करता है, तो हम लोग सब जानेंगे कि एयर में अब हीट कैसे ट्रैवल करता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइज। इसी तरह जो एयर होते हैं जब वो गर्म हो जाती है तो वह ऊपर उठती है। ठीक है, द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेसेस। और उनके आसपास की जो कोल्ड एयर होती है तो उनका स्थान ले लेती है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। और इस तरह यह प्रोसेस चलते रहता है और जिससे उस प्लेस का पूरा एयर गर्म हो जाता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया। एक्टिविटी 4.9 लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड above the flame and one hand on the side of the flame. Do your hands feel equally hot? If not, which hands feels hotter and why? हमें आपको क्या करना है, एक कैंडल जलाए। ठीक है, और एक हेड कैंडल के ऊपर रखे। ठीक है, उसके फ्लेम के ऊपर, मतलब उसकी जो ज्योति है, एक लौ है, लपट है, उसके ऊपर रखे। एक हैंड हमें कैंडल के ऊपर रखना है और एक हैंड कैंडल के साइड में रखना है, मतलब बगल में रखना है। तो आप क्या महसूस करते हैं? क्या आपको जो गर्माहट महसूस होती है वह इक्वल होती है दोनों हाथों में? इफ़ नॉट, अगर नहीं तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो आप कौन से हाथ में सबसे ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं और ऐसा क्यों होता है?
नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप, और हमें ऊपर की ओर नोटिस करना है द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, कि जो एयर होता है वो कैसे गर्म होता है, कन्वेक्शन के थ्रू गर्म हो जाता है। देयर फॉर द हैंड एबव द फ्लेम फील्स हॉट, इसलिए एयर जो होता है वो कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू गर्म हो जाता है और एयर गर्म होने के बाद ऊपर उठती है, इसलिए हम लोग जिस हैंड को फ्लेम के ऊपर रखे होते हैं वो हमें ज़्यादा हॉटर फील होता है देन द अदर side of candle. On the side, however, there is no convection and air does not feel as hot as at top. और ठीक इसके अपोजिट साइड में हमें साइड में कन्वेक्शन नहीं होता है एयर का, इसलिए हमें कैंडल के ऊपर जो हाथ रखा है उनमें ज़्यादा गर्माहट महसूस होती है, और जबकि कैंडल के साइड में जो हाथ रखा हुआ है उसमें कम गर्माहट महसूस होती है। The people living in coastal areas experience an interesting phenomenon, ठीक है। The people living in coastal areas experience an interesting phenomenon, जो ऐसे कोस्टल एरियाज में जो पीपल रहते हैं, मतलब कोस्टल एरियाज मतलब तटीय क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है, समुद्र नदी के किनारे जो क्षेत्र होते हैं, एरियाज होते हैं, उन्हें ही कोस्टल एरियाज कहा जाता है। ऐसे पीपल जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं उन्हें एक इंटरेस्टिंग इवेंट का महसूस होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। दिन के दौरान क्या होता है, जो लैंड मीन्स ज़मीन जो होती है वो वाटर के कंपैरिजन में जल्दी गर्म होती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइज अप, और इसलिए जो लैंड के ऊपर की जो हवा होती है वो जल्दी गर्म होती है और ऊपर उठती है। द कोल्डर एयर फ्रॉम द सीज रशेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, और जब लैंड की गर्म हवा ऊपर उठती है तो उसका स्थान लेने के लिए जो समुद्र की जो ठंडी हवाएं होती है वो दौड़कर उनके प्लेस में आती है ताकि उसका स्थान लिया जाए, ठीक है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कम्प्लीटली द साइकिल, इस तरह लैंड की जो गर्म हवा ऊपर उठती है और उसके प्लेस पर समुद्र से ठंडी हवा उसका स्थान ले लेती है। तो ये जो होता है ये साइकिल चलता ही रहता है, ये चेंज चलता ही रहता है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज, और ऐसे जो समुद्र की ओर से आते हैं उसे सी ब्रीज कहा जाता है, ठीक है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। To receive the cooler sea breeze, the window of the houses in coastal areas are made to face द सी। तो इस तरह इन ठंडे हवाओं को पाने के लिए कोस्टल एरियाज़ में जो रहने वाले लोग होते हैं वो अपने घरों की जो खिड़कियां होती है उन्हें समुद्र की तरफ करके बनाती है, ठीक है। कोस्टल एरियाज़ में जो घर होते हैं उनकी खिड़कियां समुद्र की तरफ होती है ताकि जो ठंडी हवाएं होती है उन्हें आसानी से मिल सके। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली रिवर्स, और रात में ये जो प्रोसेस होता है पूरा उल्टा हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, ठीक है। जो वाटर होता है वो लैंड के कंपैरिजन में धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स अराउंड द सी, इसलिए जो ठंडी हवाएं होती है लैंड की ज़मीन की जो ठंडी हवाएं होती है वह समुद्र की तरफ जाती है, क्योंकि समुद्र का जो गर्म हवा होता है वो ऊपर की ओर उठता है और उसका स्थान लेने के लिए जो ज़मीन की ठंडी हवाएं होती है वो समुद्र की तरफ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रीज, और इस तरह जो हवाएं लैंड से समुद्र की तरफ जाती है, ज़मीन से समुद्र की तरफ जाती है तो उसे लैंड ब्रीज कहा जाता है। ओके, शोज दिस फिनोमेनन इन फिगर 4.11, ठीक है। फिगर 4.11 में इस इवेंट्स को अच्छी तरह से शो किया गया है। When we come out in sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? जब हम सनलाइट में बाहर आते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है। तो ये जो हीट है हमें सन से जो ये हीट हमें मिलता है ये हम तक कैसे पहुंचता है? इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। ये जो होता है ये हीट के कंडक्शन या कन्वेक्शन मोड के थ्रू हम तक नहीं पहुंच सकता है। as there is no medium such as air in most part of the
most part of the space between the earth and sun. From the sun the heat comes to us by another process known as radiation. ये जो सन से जो हमें हीट मिलता है ये हम तक हीट के अदर मोड जैसे कन्वेक्शन और कंडक्शन के थ्रू नहीं पहुंच सकता, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन के प्रोसेस को होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम तक सन का जो हीट हमारे पास पहुंचता है वो हीट के अदर प्रोसेस से पहुंचता है, जिसे रेडिएशन कहते हैं। फ्रॉम द सन हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन उसे बोलते हैं। रेडिएशन में क्या होता है, हीट के जो रेज होते हैं, हीट के जो किरण होते हैं उसका फैलाव होता है। ठीक है, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। और हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो रेडिएशन प्रोसेस में इसे किसी भी तरह की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसे किसी भी तरह की मीडियम की किसी भी साधन की ज़रूरत नहीं होती है, जिस तरह कि जबकि कन्वेक्शन और कंडक्शन में जो होती है ट्रांसफ़र, इस तरह के प्रोसेस में हीट के ट्रांसफ़र के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन रेडिएशन में किसी भी तरह की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। It can take place whether a medium is present or not. When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. ठंडे के दिनों में, विंटर सीजन में हम सभी अपने रूम हीटर लगाते हैं ताकि हमारा रूम गर्म हो सके। तो जब हम रूम हीटर के पास बैठते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है। तो ये जो हमें गर्मी महसूस होती है ये रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू ही होती है। ओके, द हॉट यूटेंसिल kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation. और जब हम किसी कंटेनर को, किसी यूटेंसिल किसी बर्तन को फायर से हटाते हैं तो वह ठंडा हो जाता है, तो क्योंकि उसका जो हीट होता है वो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये जो ट्रांसफ़र होता है हीट का उसके सराउंडिंग में ये रेडिएशन के थ्रू ही होता है। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। और हमारा बॉडी जो है हमारे सराउंडिंग को, हमारे आसपास में हीट देता है और उससे हीट ऑब्जर्व भी करता है रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू ही। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितने भी गर्म बॉडीज़ होते हैं वो हीट रेडिएट करती है, मतलब हीट के जो रेस होते हैं उन्हें फैला देती है चारों तरफ। व्हेन दीज heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is observed and a part may be transmitted. जब ये हीट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो इसके कुछ पार्ट को या तो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है या इसे ऑब्जर्व कर लिया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज्ड ड्यू टू ऑब्जर्व्ड पार्ट ऑफ द हीट। और किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तभी बढ़ता है जब वह हीट को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट हीट ऑब्जर्व करता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? ठीक है, हमें क्यों एडवाइस किया जाता है कि जब हम सनलाइट में बाहर निकलते हैं तो हमें अम्ब्रेला लेकर निकलना चाहिए। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सनलाइट में कुछ ऐसे रेडिएशंस होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। ठीक है, जो हानिकारक होते हैं। उनमें अल्ट्रा वायलेट जैसे भी रेज होते हैं जो अगर हमारी स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो हमें नुकसान पहुंचाए जा सकते हैं। इसलिए हमें सनलाइट में अम्ब्रेला लेकर चलने के एडवाइस दिया जाता है। काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। ठीक है, वी नो डैट in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes. Why is it so? Let's find out. जैसे हम सभी जानते हैं कि हम लोग समर सीजन में लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, जबकि विंटर सीजन में डार्क कलर के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो चलिए पता करते हैं। टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस। ठीक है, पेंट द आउटर, हमें एक जैसा टिन कैंस लेना है, मतलब किसी भी तरह के कंटेनर ले सकते हैं, वो सेम होना चाहिए। ओके, पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। और इन दोनों कंटेनर में से एक को हमें, इन दोनों कैंस में से हमें एक को ब्लैक कलर, उसके जो बाहरी सरफेस है, आउटर सरफेस है, उसको ब्लैक कलर से पेंट करना है और दूसरे को वाइट कलर से पेंट करना है।
Pour equal amount of water in each and leave them in the midday sun for about an hour. और हमें उनमें पानी के कुछ क्वांटिटी को इक्वल क्वांटिटी में डालना है और इसे मिड डे मीन्स दोपहर में सनलाइट में 1 घंटे के लिए छोड़ देना है. मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बोथ कैंस. अब इन दोनों कंटेनर में जो वाटर रखे गए हैं इनके टेम्परेचर को मेज़र करिए. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर. क्या आप इन दोनों कंटेनर में रखे वाटर के टेम्परेचर में कोई भी डिफरेंस पाते हैं. इन विच कैन इज द वाटर वार्मर. कि दोनों में से कौन सा कंटेनर का जो वाटर है वो ज़्यादा गर्म है. यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द टू कैंस. और आप इस वाटर के टेम्परेचर के डिफरेंस को समझने के लिए आप इसे टच करके भी समझ सकते हैं. तो हमने इस एक्टिविटी के थ्रू जाना कि यदि अगर दो कंटेनर को जिसमें से एक को ब्लैक से पेंट किया जाए और दूसरे को वाइट से पेंट किया जाए तो उसमें रखे पानी का जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है अगर हम उसे मेज़र करते हैं. क्यों और ऐसा क्यों होता है, आई टेल यू. जो डार्क कलर होते हैं, ब्लैक कलर होते हैं या किसी भी तरह का जो डार्क कलर होता है वो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है. ठीक है, वो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और ठीक इसके अपोजिट जो लाइट कलर होते हैं वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है, उसे परावर्तित कर देते हैं. और डार्क कलर जो होते हैं सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए उसमें रखा हुआ पानी जो है वो ज़्यादा हीट होता है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लैक कंटेनर में रखा पानी है वो ज़्यादा वार्मर होगा देन द वाइट कंटेनर. Fill the two cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature. Leave the cans in a room or in a shade. Note the temperature of water after 10-15 minutes. Does the temperature of water in both the cans fall by the same amount? Do these activities suggest to you the reason why it is more comfortable to wear white or light colored clothes in summer and dark colored clothes in the winter? Dark surface absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark colored clothes in the winter. तो जिस तरह मैंने आपको बताया जो डार्क सरफेस होते हैं या डार्क कलर जो होते हैं वो सनलाइट को हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, जिससे हमें कंफर्टेबल फील होता है और हम विंटर सीजन में डार्क कलर के क्लोथ्स को पहनना पसंद करते हैं. लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन विंटर. और इस तरह जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं उन पर पड़ने वाले जो सनलाइट होता है उन्हें रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब जो इन पे हीट के जो रेज पड़ते हैं उन्हें रिफ्लेक्ट कर देते हैं. और इस तरह हमें समर सीजन में लाइट कलर के कपड़े पहनने में कंफर्टेबल फील करते हैं हम सभी. वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर. जो वुलन क्लोथ्स होते हैं मतलब वुलन क्लोथ्स मीन्स जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमें ठंडे मतलब विंटर सीजन में क्या करते हैं, गर्म रखते. तो ये हम लोग जानेंगे कि यह कैसे होता है. इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स. हम लोग विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स का यूज़ करते हैं. वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. और जो वूल होता है, ये जो ऊन होता है वो हीट का पुअर कंडक्टर होता है. ठीक है, moreover there is air trapped in between the wool fibers. This air prevents the flow of heat from our body to the cold surroundings, so we feel warm. हम सभी जो वूलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर सीजन में और ये जो वूल होते हैं वो हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं. और वूल फाइबर्स के बीच एयर ट्रैप्ड होते हैं, मतलब वूल फाइबर्स के बीच एयर फंसे होते हैं, उनमें एयर भरा हुआ होता है. दीज एयर और ये जो हवा होते हैं वो हमारे बॉडी से निकलने वाले हीट को हमारे कोल्ड सराउंडिंग में जाने से उसका ट्रांसफ़र होने से रोकते हैं. ठीक है, ऐसे इस तरह जो एयर होते हैं वुलन फाइबर्स के बीच हमारे बॉडी
के जो हीट होते हैं उन्हें हमारे कोल्ड सराउंडिंग में बाहर निकलने से रोकते हैं, जिससे वो हीट हमारे बॉडी में ही रहता है और हम गर्म महसूस करते हैं। सपोज यू आर given the choice in winter of using either one thick blanket or two thin blankets joined together. What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets. अगर आपको विंटर सीजन में 2 टाइप्स के ब्लैंकेट दिए जाते हैं, ठीक है। एक ब्लैंकेट 1 थिक ब्लैंकेट होता है जो जिस पर एक लेयर का ब्लैंकेट है, और 2 थिन ब्लैंकेट दिया जाता है। तो आप दोनों में से कौन से ब्लैंकेट को चूज़ करोगे? तो सिंपल सी बात है, हम लोग कौन सा ब्लैंकेट चूज़ करेंगे? वी विल चूज़ 2 थिन ब्लैंकेट, बिकॉज जो 2 थिन ब्लैंकेट है इन ब्लैंकेट के फाइबर्स के बीच जो एयर होते हैं उनमें एयर ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रैप हो सकेंगे, ठीक है। ज़्यादा एयर उनमें ज़्यादा क्वांटिटी में भरे होंगे, जो हमारे बॉडी का जो हीट होता है उसे बाहर निकलने नहीं देंगे, जिससे हमें ज़्यादा गर्माहट महसूस होगी, ठीक है। तो वी विल चूज़ 2 थिन ब्लैंकेट। एंड नाउ चैप्टर 4 इज़ फिनिश्ड। थैंक यू।